चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख 104 साल बाद वापस आ रहा है। ये वही वाघ नख है जिससे शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले आतताई सरदार अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। देश की गौरवपूर्ण धरोहर अब देश आ रही है, तो सिर्फ इसीलिए कि भारत ने इस बार G20 की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने इसकी अगुवाई की, फिर जो हुआ वो इतिहास बनने जा रहा है। मोदी के इसरार और महाराष्ट्र सरकार के करार के बाद लंदन से लौट रहा है वाघ नख। ये शिवाजी की धरोहर फिर हासिल करने की खुशी है। छत्रपति की जंगी विरासत को वापस पाने का जोश है। मराठा अनबान पर फिर मुहर लगने का उत्साह है। मराठा उत्सव में भी जंग के नक्कारों का शोर होता है, तुरही का हौसला बढ़ाने वाला संगीत होता है, और अब तो मराठों की खुशी का पारावार है। शिवाजी महाराज का मशहूर बाघ नख, जिससे उन्होंने अफजल खान का वध किया, लंदन से वापस भारत आ रहा है। वाघ नख लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पूरे लाव लश्कर के साथ लंदन गए। ब्रिटिश सरकार के साथ इसे लेकर खास करार हुआ। मुनगंटीवार विजेता भाव से जो फाइल दिखा रहे हैं, वो MOU ही भारत और महाराष्ट्र सरकार की कामयाबी का सबूत है। तब शिव भक्तों की इच्छा थी कि जिस अफजल खान को समाप्त किया गया था, वो वाघ नख हम देश के महाराष्ट्र में दर्शन के लिए ला सकते हैं। फिर उसकी हमने कोशिश जारी की, और आज खुशी का दिन है कि आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज मां भवानी के भक्त थे। आज हमने इसी पवित्र दिवस पर हमने आज वो MOU किया है कि जिस देश का मैं वासी हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे आदर्श है, और आज मैं ये वाघ नख ले जा सक रहा हूं, इसकी मुझे बहुत दिल से खुशी है। हाँ जी, ये तो शुरुआत होगी बहुत सारी बातों में, क्योंकि मैं भी तो यहाँ पे तो पहली बार अभी ये देख सक रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में हमने कहा हम MOU करेंगे, क्योंकि भारतीय लोगों को भारतीयत्व की विरासत ये विदेश में जाके देखनी होगी, तो कुछ तो करना होगा। देखो, शिवाजी का वाघ नख लंदन के मशहूर विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में था। अंग्रेजों ने शिवाजी का टाइगर क्ला बताकर इसे दूसरे हथियारों के साथ सजा रखा था। शिवाजी ये वाघ नख उंगलियों में पहनते थे। शातिर दुश्मनों के खिलाफ इसका वार किया जाता था। इस वाघ नख की चर्चा तो खूब होती थी, मगर लोगों ने इसे देखा नहीं था। वाघ नख वापस आने की चर्चा के साथ ही महाराष्ट्र के लोग उत्साहित थे। जिस रात मुनगंटीवार लंदन जा रहे थे, ये उस दिन की तस्वीर है। मुंबई ने बुलंद हौसलों और तुरही ताशों के साथ उन्हें विदाई दी। अब ये वाघ नख वापस आ रहा है, तो इसे महाराष्ट्र के अलग अलग म्यूजियम में रखा जाएगा। खास तौर पर मराठवाड़ा, जिससे शिवाजी का गहरा संबंध रहा है। राजधानी मुंबई, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर और संभाजीनगर जैसे नगरों में शिवाजी महाराज के प्रेमी इस वाघ नख को देख पाएंगे। वाघ नख शिवाजी के मुगलों से हुए 350 साल पुराने संघर्ष की विरासत है। राज्य सरकार ने G20 की बैठकों में इसका जिक्र किया था। ब्रिटेन सरकार ने मराठी भावना का सम्मान करते हुए हामी भरी। अभी 3 वर्षों के लिए ही वाघ नख वापस आ रहा है, मगर महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि डिप्लोमेटिक प्रयासों से इसे हमेशा के लिए रखा जा सकेगा। खैर, ये तो रही एक धरोहर हासिल करने और विरासत को संरक्षित करने की बात, मगर महाराष्ट्र के नेता इस पर भी सियासत करने से नहीं चूक रहे हैं। और शिवाजी के वाघ नख पर NDA बनाम इंडी अलायंस हो गया।
क्योंकि शिवाजी की विरासत से सबको अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए सियासत चरम पर है। अकेले बीजेपी को क्रेडिट लेते देखना महागठबंधन को मंजूर नहीं। शिवसेना ठाकरे के नेताओं का सवाल है, क्या ये वाघनख शिवकालीन है या शिवाजी महाराज का इस्तेमाल किया है? शिवसेना ठाकरे आरोप लगा रही है कि ये तो असली वाघनख है ही नहीं। ये वो बागनख है जो सतारा के अंग्रेज रेजिडेंट को भेंट में दिया गया था। रेजिडेंट ने बाद में उसे लंदन के म्यूजियम को उपहार की तरह सौंप दिया। जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एक क्वेरी है कि क्या वो सच में छत्रपति के वाहनक है या नहीं, है गवर्नमेंट डिक्लेयर। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए दैवत है, भगवान है, और अगर उनके नाम पे कोई भी यहाँ कुछ करने जाता है, मेरा यही स्पष्ट मेरी भूमिका रहेगी कि जो बात हो सच बात हो, स्पष्ट बात हो। अगर ये जो वाघनख है सही में उनके होंगे, क्योंकि अगर आप देखिए तो विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम पे जो वेबसाइट है उसमें कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जेम्स ग्रैंड डफ के कलेक्शंस है, उनका क्लेम है कि छत्रपति के है, लेकिन ये वेरीफाई हो नहीं सकता। मेरा मानना ये है कि चलो है भी तो वो यहाँ लाया जाए, लेकिन ये रिटर्न के बेसिस पे लाया जाए और यहाँ उनका मंदिर हो। यही मेरी भूमिका रहेगी। ऐसे ना हो कि सरकार कह रही है कि हम वापस ला रहे हैं लेकिन ये लोन पे, तो यही बात स्पष्ट है। वहीं उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत सीधे दिल्ली पर निशाना साधते हैं। वो वाघनख आने का स्वागत भी कर रहे हैं और सियासत भी। शिवसेना ठाकरे के नेताओं का जवाब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से आया। दयावीत असे देखील मागणी करण्यात आलेली आहे। मला याचं आश्चर्य वाटत नाही। याचं कारण संजय राऊत यांनी तर छत्रपतीच्या वंशजांनाच पुरावे मागितले होते, त्यामुळे ती त्यांची परंपरा आहे। सर, काल सह्याद्रीवर 2 तास बैठक झाली ना, काल ठाकरे म्हणतायत मी बालबुद्धीला उत्तर देत नाही। सर, काल बैठक झाली। देखिए, आदित्य ठाकरे हमेशा झूठ बोलते हैं। आप उनका कुछ भी स्टेटमेंट लीजिए, उन्होंने टीचर्स रखे हैं, कैसे झूठ बोलना है, कैसे जनता को गुमराह करना है, कैसे इसमें राजनीति करने हैं, तो भारत में हो रही है। आज तक नेवी डे गेटवे ऑफ इंडिया पे सेलिब्रेट होता था, पहली बार सिंधुदुर्ग किले पे हो रहा है, जिसको खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था। कि आज हमारे नेवी के ध्वज पे छत्रपति शिवाजी महाराज का बौद्ध चिन्ह आ गया है। ये इसलिए है कि वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने नेवल पावर का महत्व जाना था और खुद की नेवी खड़ी की थी, खुद के नेवल फोर्स बनाए थे, और वो बहुत ही दूरदृष्टि थे। इसीलिए मुझे हालांकि वाघनख पर पूरा महागठबंधन एक सुर में सवाल उठा रहा है। एनसीपी के फायर ब्रांड नेता जितेंद्र आहवाड़ को भी सुन लीजिए। वो वाघनख का इस्तेमाल शिवाजी महाराज ने किया ही नहीं था। उसकी अगर हिस्ट्री पढ़ो तो ग्रैंड डफ के हाथ से, उसके कोई रिश्तेदार के हाथ से वो म्यूजियम को दिया गया है, और म्यूजियम में लिखा भी है कि हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है जो कह सकते कि वाघनख शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किए हैं। ऐसे झूठे वाघनख दिखा करके तुम महाराष्ट्र को मूर्ख बनाने का जो काम कर रहे हो, सिंपैथी गेन करने के लिए हम शिवाजी महाराज का वाघनख लेके आए, झूठ बातें करते हो तुम सब। पुरंदरे का हिस्ट्री पढ़ते हो, पुरंदरे की हिस्ट्री यही झूठी है, और ये पुरंदरे को मानने वाले लोग हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए राहत की बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उसके सपोर्ट में खड़े हैं। उदयन राजे भोसले तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद ही हैं। उनके एक और वंशज शिवेंद्र राजे भोसले ने पलटवार किया, वाघनख पर सवाल न उठाएं, जब आए तो उसका पूजन करें। शिवाजी के नाम पर महाराष्ट्र में सियासत नई नहीं है। हर पार्टी को शिवाजी के नाम का सहारा चाहिए। शिवाजी से महाराष्ट्र का भावनात्मक जुड़ाव है, मगर जब जंग शिवाजी का नाम भुनाने की होने लगे तो सियासत कहां जा रही है, महाराष्ट्र को ही समझना होगा।